दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान की जीत पिछले वर्ल्ड कप में सिर्फ एक इत्तेफाक था। हमने फिर से वर्ल्ड कप जीत के बता दिया कि क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक बाप था और वो बाप हिंदुस्तान था। हाँ जी, जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा। हिंदुस्तान ने 255 बनाए, न्यूजीलैंड 159 पर सिमटी और इंडिया 96 रनों से यह मैच जीत गई। इस बार कहानी गॉड्स प्लान की थी। गॉड्स प्लान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया ने हमें शायद एक वक्त पर मान लिया था कि हम सबसे बेस्ट नहीं है। शायद हम नहीं थे, लेकिन वहां पर सबसे बेस्ट निकलना था संजू सैमसन का, बेस्ट निकलना था जसप्रीत बुमराह का, और बेस्ट होना था उस जगह पर जिसने हमें कर्ज दिया था। वो 19 नवंबर की तारीख उस अहमदाबाद स्टेडियम में आज भी दिलों में दर्द देती थी। लेकिन आज हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को वहां पर हटाकर उस कर्ज को खत्म कर दिया और हिंदुस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। संजू सैमसन ने अपने आप को इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में दर्ज कर दिया। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। हम वेस्ट इंडीज से शायद बाहर हो सकते थे, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद। वो जो पाकिस्तान में आमिर बैठ के हमारा मजाक उड़ा रहा था, वो जो पाकिस्तान के लोग हमें ट्रोल कर रहे थे, उन सारी चीजों को बुमराह और संजू सैमसन ने अकेले ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो वेस्ट इंडीज के सामने नॉकआउट मैच में 97, देन 89, 97, 89 3 शतक मिस हुए, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा जो है वो आज पूरे विश्व पर लहरा रहा है और 25 करोड़ पाकिस्तानियों का क्राई मूवमेंट और बरनौल मूवमेंट आज उनको खाए जा रहा है। हिंदुस्तान ने पटाखे फूट रहे हैं, वहां शायद आंसुओं का सैलाब बह रहा है, और ये इसलिए बह रहा है क्योंकि इन खिलाड़ियों ने यह बताया कि जब बात हिंदुस्तान की होगी तो पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करते हैं। वो जो टेम्पो रोहित शर्मा ने पिछली बार दिया था, उसी टेम्पो को आज इंडिया ने आगे बढ़ाया और शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन कर डाला। पूरी टीम शानदार थी। मतलब इस टीम में मेरे लिए बहुत अंडररेटेड हीरोज थे, जिसमें मैं शिवम दुबे को मानता हूं। तिलक वर्मा ने कई मैच में अच्छा किया, हार्दिक पांड्या ने कई मैच में अच्छा किया, लेकिन 2 इससे स्पेशल प्लेयर थे जिन्होंने शायद इस वर्ल्ड कप के ख्वाब को जिंदा रखा। एक संजू सैमसन और एक जसप्रीत बुमराह, और उन्हीं का असर है कि हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। भारत वो पहली टीम बन गई जिसने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। आज तक कभी किसी टीम ने T20 की हिस्ट्री में अपने घर पर वर्ल्ड कप नहीं जीता था। भारत वो पहली टीम बन गई जिसने T20 वर्ल्ड कप टाइटल को डिफेंड कर लिया। जब भी इतिहास पूछा जाएगा और यह नाम आएगा कि भाई साहब वो कौन सी टीम है जिसने घर में वर्ल्ड कप जीता, आप हमारा नाम ले सकते हैं। कोई पूछे कि 2 वर्ल्ड कप किसने लगातार जीता, आप हमारा नाम ले सकते हैं। कोई पूछे वो कौन सी टीम है जिसके पास 3 T20 वर्ल्ड कप है, आप हिंदुस्तान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड हमसे शुरू होकर हम पर ही खत्म हो जाते हैं और कोई भी हमारे आसपास नहीं है। आज जब फिर से हम बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, 21 महीनों में हमारे पास तीसरी आईसीसी की ट्रॉफी आई है, तो याद आता है वो दौर 2008 से 2022 का। याद आते हैं जख्म 2014 के, फाइनल में हारे थे, 15 सेमीफाइनल में हमारे थे, उसके बाद 17 चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे, 19 सेमीफाइनल हमारे थे, 22 और 21 कितने खतरनाक साल थे। इंग्लैंड ने हमें पीटा था, पाकिस्तान ने हमें पीटा था, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अलग लेवल पर चली गई। और आज वो जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान को कि बाबू झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना में फर्क होता है, आज फर्क है। आज फर्क है हमारी उनकी टीम में। आज मोहम्मद आमिर जैसे फिक्सर से हम कह सकते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुस्तान पर कमेंट करने की, अगर तुम स्टैट्स के जरिए आओगे, क्योंकि तुम्हारी टीम एग्जिस्ट नहीं करती और हमारी टीम जो है वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है। 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 T20 वर्ल्ड कप, टीम इंडिया ने 21 महीनों में 3 ट्रॉफी उठा ली है, और यह सब कुछ हो रहा है टीम के तौर पर, क्योंकि हम टीम के तौर पर खेलते। इस मैच को देख लीजिए। संजू सैमसन 46 गेंद 89 रन, ईशान किशन 25 गेंद 54 रन, अभिषेक 21 गेंद 52 रन, शिवम दुबे 8 गेंद 26 रन। वो मोहम्मद आमिर जैसे फिक्सर जो बार बार कह रहे थे ना कि यार इंडिया तो टुकड़ों में खेले, बिट्स एंड पीसेस में। एक्चुअली हम बिट्स एंड पीसेस में खेल रहे, बट हमारा बिट्स एंड पीसेस भी दुनिया के बाकी स्टैंडर्ड से बड़ा है, क्योंकि 255 बनाने के बाद भी हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोगों को लग रहा था कि यह स्कोर कम है, कम है, हमने 300 क्यों नहीं मारा, कम से कम 275 तो होने थे। हम ये मानकर चल रहे थे, हमारा स्टैंडर्ड ये है। और न्यूजीलैंड और इंडिया की मैच में हाईलाइट जो थी, या न्यूजीलैंड का जो एक मोमेंट था, वो सिर्फ उतना ही था कि अर्शदीप सिंह ने डैरेल मिचेल को गेंद मार दी, नहीं मारनी चाहिए थी, बट वो जो पाजी ने गेंद मारी, न्यूजीलैंड का सिर्फ उतना मोमेंट था, क्योंकि उसके अलावा मैच का सारा मोमेंट जो था वो वन वे ट्रैफिक था। और ये तुक्का नहीं था, ना पिछला वर्ल्ड कप तुक्का था, ना ये वर्ल्ड कप तुक्का है। सेमीफाइनल तुक्का नहीं था, ये तुक्का नहीं है। 253 सेमीफाइनल में, और उससे भी आगे जाकर 255 फाइनल में, और फिर 96 से मैच जीतना।
ये जवाब है उन लोगों को जो हिंदुस्तान की टीम का मजाक उड़ा रहे थे। ये जवाब है उनको जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मजाक उड़ा रहे थे। शायद पिछली बार भी हम यहां जीत गए होते। वो एक गलती शायद जो हमने बॉलिंग पिच बनाने का फैसला किया, पिच से हमें साथ नहीं मिला, थोड़े से हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, शायद उस वजह से। लेकिन आज सारे जख्मों पर मरहम लग गया है और आमिर जैसे लोगों को उनके ही मुल्क में आज आईना दिखा दिया गया है। और यह सब कुछ हुआ है उस एक मैजिकल इंसान की वजह से जिसका नाम संजू सैमसन। आई मीन, मैं संजू सैमसन को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लच मूवमेंट का प्लेयर कह रहा हूं। सबसे बड़ा, सचिन से बड़ा, सहवाग से बड़ा, रोहित से बड़ा, विराट से बड़ा, धोनी से बड़ा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर फाइनल हम खेल रहे थे तो ये सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की वजह से। सिर्फ वन मैन शो। अभिषेक का कॉन्फिडेंस गिरा था, वरुण चक्रवर्ती कॉन्फिडेंस गिरा था। बैटिंग में संजू ने संभाला, गेंदबाजी में बुमराह ने संभाला। पहले ओवर में छक्का नामीबिया के सामने, पहले ओवर में छक्का जिम्बाब्वे, पहले ओवर में छक्का इंग्लैंड, पहले ओवर में छक्का न्यूजीलैंड। दैट संजू सैमसन फील्ड। 5 मैच में 321 रन, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज। 2 बार की चैंपियन, वेस्ट इंडीज के सामने अर्शतक, इंग्लैंड के सामने अर्शतक, न्यूजीलैंड के सामने अर्शतक। संजू सैमसन ने न सिर्फ खुद के साथ जस्टिस किया बल्कि हिंदुस्तान ने क्रिकेट को एक ऐसा मौका दिया जहां पर भविष्य में हम बताएंगे कि वो जो संजू सैमसन जिनके लिए हम 4-5 हजार वीडियोस बना चुके थे बीते 10 सालों में, वो क्यों बनाते थे? हम इन लम्हों के लिए बनाते थे। बैक टू बैक 3 मैचेस में 80+ का स्कोर होना, बैक टू बैक, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए ख्वाब जैसा हो सकता है। संजू सैमसन ने एक ही दिन में इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब 97 क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज वाला मैच, 89 सेमीफाइनल में, 89 फाइनल में, और तीनों मैचेस में बंदा शतक के लिए नहीं गया। तीनों मैचेस में बंदे ने एक भी लप्पेबाजी नहीं की। हर शॉट क्रिकेटिंग शॉट थे, हर कोशिश थी हिंदुस्तान को आगे रखने की। मैच्योरिटी नजर आ रही थी, सिंसियरिटी नजर आ रही थी, और देश का झंडा आगे कैसे रखना है वो संजू सैमसन का नजर आ रहा था। और यही वजह है कि आज हम फाइनल में पहुंचे और फाइनल को हम जीत कर जा रहे हैं। केवल 5 मैच संजू सैमसन ने खेले। मैं लिटरली दुआ करूंगा कि संजू सैमसन को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर सोचा जाए, क्योंकि 56+ का एवरेज होना, लास्ट ओडीआई में शतक होना, ही डोंट डिजर्व मैन, ही डोंट डिजर्व टू गेट आउट। मतलब मैं नहीं मानता उसको आप बाहर कर सकते हो। आज इस T20 वर्ल्ड कप में आप उसे रिस्पेक्ट दो। सिर्फ 5 मैच उसने खेले, 5 मैच में 321 रन, 80 का एवरेज एंड 199 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ 5 मैच में 24 छक्के, 27 चौके। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तीनों जगह पर गोटेड परफॉर्मेंस। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी खिलाड़ी ने 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी। सिर्फ 3 खिलाड़ी जिन्होंने बैक टू बैक 50 मारे, विराट कोहली, केएल राहुल एंड संजू सैमसन। बट संजू सैमसन इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने 3 नॉकआउट मैचेस में इस तरह की पारियां खेली।